Hi everyone, welcome back to RPSC Assistant Professor PYQ series. Here we have question number 34. Incorrect statement for viscosity method for molecular weight determination of polymer is. Option number A, it is convenient method in solution. अब ऐसा बोला है जो viscosity method है, ठीक है, जिससे हम मॉलिक्यूलर वेट का डिटर्मिनेशन करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट जो पॉलीमर का है वो पता लगाते हैं, वो काफ़ी कन्वीनियंट मेथड है. कन्वीनियंट क्यों है? इसलिए कन्वीनियंट होता है क्योंकि यहाँ पर जो आपका इक्विपमेंट है वो काफ़ी इनएक्सपेंसिव होते हैं और इजी टू हैंडल होते हैं, ठीक है. और यहाँ पर जो मेजरमेंट्स हम लेते हैं वो सिंपल जो फ्लो टाइम होता है ना, ईजी फ्लो टाइम का मेजरमेंट होता है. इसकी वजह से ये मेथड काफ़ी ईजी और कन्वीनियंट होता है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. फिर आता है ऑप्शन नंबर बी, रिलेटिव विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. रिलेटिव नाम ही क्यों दिया है विस्कोसिटी का? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन की विस्कोसिटी को किससे रिलेट कर रहे हैं? प्योर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी से. अब आप सभी को पता ही होगा कि सोल्यूशन क्या होता है. सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है. तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी. अब आता है ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिफिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज रिलेटिव इंक्रीज इन विस्कोसिटी. स्पेसिफिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू, आप बोलेंगे ईटा डिवाइडेड बाय ईटा नॉट -1, और यू कैन से रिलेटिव विस्कोसिटी -1, ठीक है. और इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ईटा माइनस ईटा नॉट डिवाइडेड बाय ईटा नॉट, ये आपका आ गया स्पेसिफिक विस्कोसिटी. अब यहाँ पर क्या होता है कि आपने कोई भी कंटेनर लिया, ठीक है, उसमें आपने सॉल्वेंट में आपके पॉलीमर एज अ सल्यूट ऐड किए, राइट. तो ये आपका सोल्यूशन है. तो यहाँ पर स्पेसिफिक विस्कोसिटी का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा विस्कोसिटी सॉल्वेंट में आई है ड्यू टू द एडिशन ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक विस्कोसिटी. इसलिए यहाँ पे बोला है कि स्पेसिफिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज रिलेटिव इंक्रीज इन विस्कोसिटी. क्यों? क्योंकि सॉल्यूट या पॉलीमर ऐड करने से जो विस्कोसिटी में एक्स्ट्रा एडिशन हुआ है वही आपकी क्या है, स्पेसिफिक विस्कोसिटीज. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट. नेक्स्ट इज intrinsic viscosity and molecular weight are related by the relation, or this is the relation given, eta I, that is intrinsic viscosity, is equals to T divided by m to the power a. This is absolutely wrong. ये तो है आपका इंट्रिंसिक विस्कोसिटी. तो यहाँ पर m क्या है, mv क्या है, ये है विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है. और यहाँ पर ये k और a जो है ये क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं फॉर स्पेसिफिक पॉलीमर एंड सॉल्वेंट, राइट. अब जो a है इसकी वैल्यू जनरली a इज 0.5 to 0.9. करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी.